जब हम रेस्टोरेंट से स्ट्रॉबेरी का शेक पीते हैं तो वो बहुत ही क्रीमी, गाढ़ा और मज़े का होता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो ऐसा टेस्ट नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी अंदर की बातें हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, A to Z आपको गाइड करने वाली हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा। यहाँ मैंने ली है 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज, जिनको मैंने धोकर फ्रीज़ कर लिया था। अब मुझे चाहिए एक पैन जिसके अंदर मैं ये सारी स्ट्रॉबेरीज को बारीक बारीक काट कर डाल दूंगी। अगर फ्री स्ट्रॉबेरी ना हो तो आप ग्राइंड करके डाल दीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच भर की चीनी और फिर फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। इससे हम तब तक पकाएंगे जब तक स्ट्रॉबेरी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे कि हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम बनकर तैयार हो जाएगा। फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे ठंडा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप, शेक बनाने के लिए जो हमने स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है वो स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ होनी चाहिए, जिसे धोकर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये है तकरीबन 1 पाव। इस स्ट्रॉबेरी को हम ऐसे ही जग के अंदर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 3 पाव ठंडा दूध ऐड कर देंगे। दूध आप गाय का ले लें, भैंस का ले लें या डिब्बे का ले लें, शर्त ये कि दूध आपका ठंडा होना चाहिए। अभी फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को ही करेंगे थोड़ा सा ग्राइंड। जैसे ही स्ट्रॉबेरी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें अगर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी की ऐड कर दें। इसके अलावा ना आपने कोई आइसक्रीम ऐड करनी है, ना कोई क्रीम ऐड करनी है, ना कोई आइस क्यूब्स ऐड करने की ज़रूरत है। फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरी और ठंडे दूध से ही आपका मिल्क शेक बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी सा दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो जैम हमने तैयार करके रखा हुआ था ठंडा हो गया है। जैम कैसे बनाया जाता है, इसे लंबे अरसे तक कैसे सेव कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसे गिलासों की साइडों पर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। यकीन मानिए शेक के अंदर इस जैम का टेस्ट और फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। शेक आप देखिए बिना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किए कितना गाढ़ा और क्रीमी बना है। आप भी इसे मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।